हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.10 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम 4th क्वेश्चन के 5th पार्ट तक कर चुके थे। अब 4th क्वेश्चन के 6th पार्ट में चलते हैं। इसके 6th पार्ट में जो फंक्शन आपसे दिया वो फंक्शन है साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x और x बिलोंग करता है 0 से π/2 के क्लोज इंटरवल में। क्लियर है। सबसे पहले तो बेटा फंक्शन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कोस रेज टू पावर 4x इज द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से हैं? एक तो साइन फंक्शन है और एक कोसाइन फंक्शन है। ठीक है। विच इज ऑल्सो, ये भी थ्योरम आई थी 6th चैप्टर में, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2। क्लियर है। इसके बाद सेकंड स्टेप, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे बेटा आप। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 4 साइन रेज टू पावर 3x और साइन x का हो जाएगा कोस x। फिर कोस रेज टू पावर 4 का होगा 4 कोस क्यूब x और कोस x का होगा माइनस साइन x। अब आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 4 साइन x इंटू कोस x कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर x। कोस एक्स कॉमन हो गया, एक साइन कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉमन, एक साइन एक कोस, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे? विच एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। क्लियर है। इसके बाद तीसरा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू 0 पर बताएंगे तो साइन रेज टू पावर 4 एंगल 0 प्लस कोस रेज टू पावर 4 एंगल 0। साइन 0 क्या होता है? 0 और कोस 0 क्या होता है? 1, तो 1 रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद f ऑफ π/2 बताएंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन रेज टू पावर 4 π/2 प्लस कोस रेज टू पावर 4 π/2। साइन π/2 क्या होता है? 1, कोस π/2 क्या होता है? 0। ये भी 1 आ गया। इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f ऑफ π/2। इसका मतलब तीनों की तीनों कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई। अब आप यहाँ पर लिखेंगे हेंस ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied by the given function, then there exists at least one point C belongs to open interval 0 to π/2 so that f dash c is equals to 0। अब f dash c आपके पास क्या होगा? 4 साइन सी कोस सी, 4 साइन सी कोस सी इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस सी, सॉरी सी आएगा बेटा यहाँ पर एक्स की जगह, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसका मतलब या तो साइन सी 0 होगा या कोस सी 0 होगा या साइन स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर सी होगा। इसका मतलब c की वैल्यू π/2 जो कि ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करती, विच डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2। इसका मतलब 0।
जीरो आएगा, साइन जीरो जीरो होता है। यहाँ पर सी की वैल्यू आएगी π/2 जो बिलोंग नहीं करती ओपन इंटरवल 0 से π/2 के अंदर। और यहाँ पर साइन सी इज इक्वल्स टू कोस सी, और इसका मतलब टेंजेंट सी की वैल्यू 1, और इसका मतलब सी की वैल्यू π/4 जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है? अच्छा, यूं कर सकते हैं साइन स्क्वायर सी इक्वल टू कोस स्क्वायर सी, टेंजेंट स्क्वायर सी की वैल्यू 1 तो सी की वैल्यू π/4 आ जाएगी। क्लियर है? ये था आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ध्यान से देखें, एक फंक्शन दे रखे है। फंक्शन दिया log ऑफ x स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाई a प्लस b इंटू एक्स, ये दे रखे हैं। और इंटरवल है a से b, जहाँ पर a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अब मैं log की प्रॉपर्टी बताता हूँ। log ऑफ x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log ऑफ a प्लस b माइनस log ऑफ x। log की प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने लगाई है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। ठीक है, इसके बाद फंक्शन इज द डिफरेंस ऑफ 3 continuous functions लोगरिथमिक फंक्शन, जहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 0 का नेगेटिव का तो लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। तो लॉगरिथमिक फंक्शन केवल और केवल तभी कंटिन्यूस होता है जब वो क्या हो, पॉजिटिव, जब ये फंक्शन पॉजिटिव। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्लियर? इसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए बी, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स, इससे डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपके पास ये कुल मिलाकर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस ए बी, और इंटू में क्या हो जाएगा x, विच एग्जिस्ट फॉर ईच x belongs to open interval ab. This implies that function is derivable for each x belongs to open interval ab. इसके बाद तीसरा स्टेप, फंक्शन की वैल्यू आप बताएंगे a पर। फंक्शन के लिए जब a पर बताएंगे तो log ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए इज इक्वल्स टू log ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल्स टू log ऑफ 1, और log ऑफ 1 क्या होता है, 0। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू b पर बताएंगे, log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू बी। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास log ऑफ 1 हो गया। और log ऑफ 1 क्या होता है, 0। दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, हेंस ऑल 3 conditions of Rolle's theorem are satisfied
बाई गिवन फंक्शन देन देयर exists at least one point C belongs to open interval AB so that f dash C is equals to 0। अब f dash C आपके पास क्या हो जाएगा, C स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई C स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब सी स्क्वेयर माइनस ए बी की वैल्यू 0, इसका मतलब सी स्क्वेयर की वैल्यू ए बी, इट मीन्स सी की वैल्यू रूट ऑफ ए बी जो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। ये आपने प्लस वन में ए एम जी एम निकालते उसमें पढ़ा होगा कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट का रूट हमेशा उनके बीच में लाई करता है, पॉजिटिव नंबर्स और भी पॉजिटिव है, यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही बेटा आपने प्रूव करना था। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब 6th क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट में ये बोलता है फंक्शन आपसे दिया ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x बिलोंग करता है -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में। तो सबसे पहले तो देखिए फंक्शन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन which is continuous for each x belongs to close interval -1 से 1। इसके बाद दूसरे स्टेप में फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करने में तीन बातें होती हैं, एज इट इज, लॉग ऑफ बेस और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो कुल मिलाकर -2x इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1, that is function is derivable for each x belongs to open interval -1 से 1। इसके बाद तीसरा स्टेप फंक्शन की वैल्यू -1 पर बताएंगे। e रेज टू पावर 1 माइनस -1 का स्क्वायर, e रेज टू पावर 1 माइनस 1 e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू 1 पर बताएंगे तो e रेज टू पावर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, e रेज टू पावर 1 माइनस 1 e रेज टू पावर 0 1। इसका मतलब f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1, और ये तीन कंडीशंस होती हैं। हेंस ऑल 3 कंडीशंस ऑफ ए रोल्स थ्योरम are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -1 से 1 so that f डैश सी इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश सी हो जाएगा -2c इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब -2 भी 0 नहीं हो सकता और ये भी 0 नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा सी 0 है। तो सी की वैल्यू 0 है जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल -1 से 1। हेंस प्रूव्ड। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है, ना कभी 0 होती और ना कभी नेगेटिव होती। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट इज एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, ना कभी 0 हो सकता और ना कभी नेगेटिव हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका मतलब e रेज टू पावर c डज नॉट इक्वल्स टू 0 एनी टाइम।
कभी भी देख लेना एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या बोलता है देखिए। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में फंक्शन आपको दे रखा है e⁻x इंटू कोस एक्स, और x कहाँ बिलोंग करता है बेटा, -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में, -π/2 से π/2 के क्लोज इंटरवल में। सबसे पहले फंक्शन है e⁻x इंटू कोस एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कैसे दो फंक्शंस हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल है और दूसरा कैसा है, कोसाइन है, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। इसके बाद सेकंड स्टेप में फंक्शन की वैल्यू -π/2 पर फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास e⁻−π/2 कोस ऑफ -π/2, कोस ऑफ -θ कोस थीटा होता है, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 हो जाएगा। इसके बाद f ऑफ π/2 e⁻π/2 कोस ऑफ π/2, बेटा ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप कोस ऑफ π/2 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम बी स्टेप को लेकर के चलेंगे। आप इन दोनों स्टेप्स को इंटरचेंज कर लेना, क्लियर है। फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो आप e⁻x कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा sin x प्लस cos x विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, दैट इज फंक्शन इज डेरिवेबल फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और तीसरा स्टेप हम यहाँ पर कर चुके, तो इसका मतलब f ऑफ -π/2 इज इक्वल्स टू f ऑफ π/2। तीसरा स्टेप हमने यहाँ पर कर दिया था, ठीक है। हेंस ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are satisfied by given function, then there exists at least one point C belongs to open interval -π/2 to π/2 so that f dash c इज इक्वल्स टू 0। अब f डैश c क्या होगा, सेकंड स्टेप के मुताबिक देखिए, e⁻c माइनस साइन c प्लस कोस c इज इक्वल्स टू 0, बट e⁻c मे नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये कि निकला कि साइन c प्लस कोस c ये 0 होगा। इट मीन्स साइन c इज इक्वल्स टू कोस c, यहाँ पर कोस नहीं 1 तो ले सकते हैं, ये डिवीजन में आ गया। तो टेंजेंट c की वैल्यू 1 और 1 को आप लिख देना टेंजेंट π/4। इट मीन्स c की वैल्यू π/4 आ गई, जो बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच। आप इसको -π/4 भी कह सकते हो, और टेंजेंट ऑफ -π/4 सॉरी टेंजेंट -1 होता है बेटा, वो वैल्यू नहीं लेंगे, केवल टेंजेंट π/4 होगा। ये आपका रिजल्ट है। ओके, थैंक यू। और आगे के जो क्वेश्चन है बेटा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो आप आपके 6th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कंप्लीट कर दिए गए हैं।
ओके, थैंक यू।